अब यहाँ देखेंगे कि पाई एक क्या है, पाई बाई थ्री। जब पाई ही पर अपरिमेय संख्या है तो पाई बाई थ्री कैसे परिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब 144 के अभाज्य गुणनखंड के दो घात देखना है। तो सबसे पहले आप लोग कीजिएगा 144 यहाँ पे लिख लीजिए। 144 को तोड़िए, यहाँ से 2 से तोड़िएगा तो 2 7 14 2, फिर 2 से तोड़िएगा तो आपको 36 दूना 72, फिर 2 से तोड़िएगा तो आपको 18, फिर 2 से तोड़िएगा दोनों 18, 3 तिरका 9। तो ये 2 की पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 2 के घात पूछ रहा है। तो 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 लिख लीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा 1 2 3 4। तो 2 का पावर कितना, सॉरी 2 का पावर कितना हो गया 4, यानी 2 का पावर 4। ओके। अब आती है कि 45 और 60 का मौसा कितना होगा। अब देखना ये है कि 45 और 5 का देखना है कि 45 और 60 का मौसा कितना होगा। तो यानी कि 45 को आप तोड़ लीजिए, तोड़िएगा कितना टूटेगा, 45 को आप तोड़िएगा तो आपको हो जाएगा, देखिए 45 को तोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 3 से तोड़ लीजिए, 15 45 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद तोड़िएगा 60 को तोड़िएगा तो 60 कितना हो जाएगा आपको, 60 को तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा तो 30 दूना 60, फिर 2 से तोड़िएगा तो 15 दूना 30, फिर 3 5 15। अब देखना यह है कि अब सब में कॉमन क्या है। अब 3 और 5 आपका कॉमन है, 3 और 5 आपका कॉमन है, 3 5 कितना होता है 15, यानी कि इसमें कौन सा कितना हो जाएगा 15। या फिर शॉर्ट पर देख सकते हैं कि कौन सा इसमें टेबल है जिसका पहाड़ा में 15 और 60 दोनों आते हैं, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं मौसा, ठीक है। अब देखना है 12 और 7 एक संख्या, कौन सी संख्या, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि आपको जो संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसे क्या कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिएगा परिमेय संख्या ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए सर कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि डी नहीं है। आपको कहिएगा सर कि आपने डी, उसके बाद देखेंगे कि यानी कि कौन सा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या सबसे पहले तोड़िएगा आप 75 और 48 को। तो 75 और 48 तोड़िएगा तो देखिएगा 3 रूट 75, तो 25 3 75 और 16 3 48, 16 3 48 तोड़ दीजिएगा तो यानी कि देखिएगा 5 3 तो निकलेगा, ये 25 का बदले 5 निकल जाएगा और रूट में बचेगा 3। अब यहाँ पर आइएगा तो यहाँ 16 का बदले 4 निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, बच गया 5 3 15, 15/4 यानी कि 15। यही एक हमारी कौन सी संख्या है, अब एक ये कौन सा होगा, ये अपरिमेय संख्या है। अब मौसा गुने लसा, दो घन पूर्णांक ए और बी के मौसा और इतना है, लसा इतना, तो ए और बी, तो यानी इसका आंसर कितना होगा आपको ए होगा। क्यों होगा कैसे होगा ये पता चल रहा है। कह रहा है कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, 15 और देखो 15 और 20 का मौसा निकालोगे तो क्या निकलेगा 5 5 निकल जाएगा, नहीं होगा। अगर 16 और 9 का निकालते हो तो 16 और 9 ही आपका मौसा ऐसा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 16 9 को तोड़ोगे तो 3 3 का 9 होगा और 16 को तोड़ोगे तो 4 गुना 4 होगा। वही इसमें कॉमन कितना निकलेगा 4। सर इसमें मौसा कितना हो जाएगा, मौसा हो जाएगा आपको 1। तो अगर मौसा होगा 1 तो इसमें से कौन सा हो गया 9 और 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया कि 0.07 रैकरिंग का वैल्यू क्या होगा। तो देख लेना बाबू कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर रेकरिंग डेसिमल के बाद 1 के ऊपर रेकरिंग है तो बटा में क्या आता है उसका 9 आता है, यानी कि सिंपल से हो जाएगा 7/9। अब यहाँ देख लोगे 7/9 कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आ जाए, ठीक है। अब देखोगे क्या होगा कि सर कि 9 का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन देखो कि किसी भी संख्या का वैल्यू जब 0 हो उसका मान कितना होता है 1। तो 8 का पावर 0 इक्वल टू 1 और 2 का पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या निकलेगा 1 ही तो निकलेगा ना, इसलिए होगा आंसर बी, ठीक है। ए और बी ऐसा अभाज्य संख्या कहलाता है जिसकी महत्तम सामर्थ्य कितना होना चाहिए। मैंने क्या बोला था, ऐसा अभाज्य संख्या कब कहलाती है, जिसकी महत्तम सामर्थ्य कितना हो, जिसकी महत्तम सामर्थ्य आपका हो जाता है 1। कितना होता है बाबू 1, ठीक है। चलो आते हैं आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि पहली संख्या यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुने मौसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाहे इसको मल्टीप्लाई करो चाहे इसको मल्टीप्लाई, बात देखिए। तो कह रहा है कि लसा दिया है
आपको महत्तम समवर्तक दिया है, यानी कि मौसा दिया है 25 और लसा दिया है कितना 50। और यानी कि अब इस दोनों को गुना कर लो तो हमारी संख्या के वैल्यू में मल्टीपल निकल जाएगा। तो यानी कि जब 25 × 50 करोगे, 25 × 50 को, तो 25 25 25 25 125 यानी 1250 आपका आंसर निकल। क्वेश्चन नंबर 12, करण निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो तो 91 63 91, 13 भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 3 से, लेकिन 41 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका सी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो महत्तम समवर्तक कितना दिया है, तो महत्तम समवर्तक किसके क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महत्तम समवर्तक कौन सा होगा। तो देखो जब हम किसी भी संख्या को सॉल्व करते हैं तो बी और आर से हमको पता चलता है, क्योंकि बी से हम डिवाइड करते हैं और आर हमारा रिमाइंडर हो जाता है, तभी ना हमको पता चलता है कि भाई कि हमारा महत्तम समवर्तक क्या होगा। आर क्या होता है 0, जो संख्या हमारे आर को 0 कर देता है उसे क्या कहते हैं हम लोग मौसा कहते हैं, तभी तो पता चलता है कि महत्तम समवर्तक क्या होगा। यहाँ होगा डी। दो लगातार संख्याओं का मौसा, दो लगातार संख्या जैसे 1 और 3 मान लीजिए, सर 1 और 2, तो अगर आप 1 और 2 का मौसा निकालते हैं तो क्या निकलेगा भाई, 1 ही तो निकलेगा। 2 और 3 को निकाल के चलो तो मौसा तो 1 ही निकलेगा। 4 और 5 को निकालो तो भी तो मौसा 1 ही निकलेगा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। √12 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर √12 को अगर तुम तोड़ते हो, तो √12 को अगर तुम तोड़ते हो यहाँ पे तो कितना होगा, देखो तो 4 × 3 हो जाएगा, और 4 के बदले का निकलेगा 2, 2√3 हो गया। तो 2√3 क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है कि एक अपरिमेय संख्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही तो होता है। अब आता है यहाँ पे कि किसी भी संख्या को शांत और अशांत करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बटा में क्या होना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। सॉरी 2 और 5 का होना ज़रूरी है। ये 11 तो होगा नहीं, 13 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं। 8 का 32 1 33, 33 बटा 8, और 8 को तोड़िएगा तो 33 बटा 8 को तोड़िएगा तो 2 का क्यों हो जाएगा, क्योंकि 8 बराबर क्या होता है 2 × 2 × 2, यानी 8 का क्यों हुआ तो 2 का क्यों हो गया। तो आपको पता है कि जब 2 और या सिंगल 2 आए या सिंगल 5 आए तो उसकी क्या होती है, वो शांत होती है। क्या होती है बाबू, शांत होती है, इसलिए इसका हो जाएगा आपको सी आंसर। क्या हो जाएगा आंसर इसका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, कह रहा है कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम ऑफ द चॉइस पुस्तक लिखी थी, जेन कार्डन ने लिखी थी। आंसर आपका आ गया यहाँ पे है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यह तो आपको आँख दिख रहा है। अब आता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस एच, यहाँ पे कि a इक्वल टू दिख रहा है कि a इक्वल टू क्या दिया है आपको 2 × 2 × 2 × 3 × 5, क्योंकि a का पावर कितना है 3 है, 2 का पावर क्या है 3 है। यहाँ पे b बराबर क्या दिया है 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 1 2 3 और 4 हमने लिख दिया यहाँ पे, और 5 लिख दिया और 7 लिख दिया। तो आपको पता है कि लॉसा के बराबर क्या होता है, लॉसा बराबर क्या होता है, जो संख्या मिले और जो संख्या ना मिले उसे भी कहते थे। तो जहाँ 2 मिला है तो 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिला है, यहाँ 2 मिला है, यहाँ 2 मिला है तो हमने उसको लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 मिला तो हमने 5 को लिख दिया, जो बच गया 3 तो 3 को भी लिख दिया, 2 बचा 2 को भी लिख दिया, 7 बचा 7 को भी मैंने लिख दिया। और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 1680, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1680 किधर है भाई, यहाँ पर आंसर है, ठीक। अब कह रहा है कि √2 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ गया है। तो जब गलत आदमी सही आदमी के साथ जुड़ जाता है तो कभी कभी गलत भी हो जाता है, यानी कि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुड़ा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा पी। निम्न से कौन सी परिमेय संख्या है, देखिएगा ये तो रूट के परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता, ये तो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। और देखिएगा ये 50 को अगर काटिएगा तो 50 को अगर आप काटते हो तो 5 तो निकलेगा नहीं, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 निकलेगा, 12 12 144, तो ये निकल जाएगा आपका आंसर। दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा, दो लगातार अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया 2 और आ गया यहाँ पे 3, इसका मौसा निकलेगा तो कितना आएगा 1। 3 और 5 का मौसा निकलेगा तो कितना आएगा 1, तो इसलिए हमारा मौसा आता है 1। दो सम संख्याओं का HCF क्या होगा, सम संख्या की बात कर रहा है तो सम संख्या का मतलब यहाँ पे क्या होगा भाई कि 2 और 4 का मौसा कितना होता है, हमेशा 2 होता है।
ठीक है, इसलिए कर्म की दो संख्याओं का मौसा पूछ रहा है तो हम आंसर दे देंगे आपको 2। पाई बटा 3 एक क्या अभी पहले पढ़े तो पाई बटा 3 अभी पढ़ रहा है, पाई बटा 2 एक क्या है परिमेय संख्या, हमेशा आँख बंद करके तुम लगा देना। और यहाँ देख रहे हो कि निम्न से परिमेय संख्या क्या है, तो रूट 7 तो है नहीं भाई, 7 रूट 2 ये भी नहीं हो सकता है, 3 रूट 2 7 7 49, 49 को तोड़ोगे तो यानी 7 7 49 निकल जाएगा और 9 9 81 यानी कि 7 बटा 9 यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या, देखो 4 है तो 4 के बदले 2 निकल जाएगा आपके पास, 4 के बदले क्या निकल जाएगा 2, यहाँ पे बदले 10 निकल जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16 5 25 यानी कि ये भी निकल जाएगा, यानी 17 का नहीं निकलेगा, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा सॉरी अपरिमेय संख्या हो गया, करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान आप समझ सकते हैं भिन्न में तो निकलेगा नहीं क्योंकि 4 तो कटेगा नहीं, अब समझिएगा सर कि कट जाएगा, लेकिन नहीं कट, गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं तो इसका आंसर क्या देखिएगा कितना आएगा, 4 चौका 16 है कि अगर 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 में 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 5। ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। अगर आप यहाँ पे इसको तोड़ रहे हैं, किसी संख्या को अगर आप तोड़ रहे हैं देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस की माइनस माइनस हो जाएगा माइनस एक्स और प्लस का 4। ठीक है, अब इसको तुम क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो तो यहाँ से जहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन ले लोगे क्या 1 ले लो कॉमन, -1 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। तो यहाँ देखो तो x माइनस 1 x माइनस 1 और यहाँ पे वो निकला था x प्लस 4, तो यानी देखो अगर इधर भेजोगे तो x बराबर क्या होगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, यानी ये दोनों क्या एक पूर्णांक प्लस में निकला एक माइनस में निकला, दोनों का एक पूर्णांक संख्या